अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे के अंदर, लेकिन चूंकि अपने कोर्स को डील करना एक वक्त की अहम ज़रूरत है, इसलिए ये काविश और ये एफर्ट जो है वो आप लोगों के लिए की जा रही है ताकि आप लोगों को अपने घर बैठकर आसानी से बायोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन लेक्चर्स को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इनको अंडरस्टैंड भी करेंगे और आप इनकी मदद से अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूं एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी, तो इससे पहले कि हम बायोलॉजी को एज सच पढ़ना शुरू कर दें, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर वैसे तो हम देखें तो यह बायोलॉजी तब से एस्टेब्लिश है जब से इस जमीन पे लाइफ मौजूद है। इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो ये तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है। सो इट वाज स्टार्टेड व्हेनेवर फर्स्ट लिविंग बीइंग वाज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन चूंकि आप लोगों के सिलेबस को भी मलहूज़े खातिर रखना है तो सिलेबस को भी हमने टच करते रहना है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अपने इस सब्जेक्ट की मैं डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर आपको कुछ बातें बताऊं। सो हमारा ये बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट बायोलॉजी। आप लोग इससे पहले मैट्रिक के अंदर यकीनन पढ़ चुके होंगे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मैं इस लफ्ज बायोलॉजी का एक दफा फिर से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। अब जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी एक साइंस है और ये साइंस लाइफ को डील करती है, लिविंग थिंग्स को डील करती है। तो इस वर्ल्ड की इवोल्यूशन क्या है, ये कहां से पैदा हुआ है लफ्ज, कैसे मारज़े वजूद में आया है ये लफ्ज, हमें अपने सब्जेक्ट के इस लफ्ज का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आज तो हमें सारा सिलेबस तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई हमसे ये पूछ ले कि खुद बायोलॉजी है क्या और हमें अगर वो बताना ना आए तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये अच्छी बात नहीं होगी। सो अगर हम बायोलॉजी के लफ्ज के इर्तिका की तरफ जाएं, हम इसकी इवोल्यूशन की तरफ जाएं, किस तहजीब के अंदर इस लफ्ज ने अपना जन्म लिया, वो कौन से अदवार थे जब बायोलॉजी को एज ए साइंस मान लिया गया, या जब बायोलॉजी का लफ्ज मार्से वजूद में आया, वो दौर है ग्रीक्स का। और याद रखें ग्रीक्स जो हैं, यानी जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं यूनानी, ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब का नाम है। सो यूनानी लफ्ज से आप लोग वाकिफ होंगे। मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि एक शोबा होता है जिसको हम कहते हैं तिब, हुक्मा, हकीम लोग। अगर आप गुजरते हैं तो सामने लिखा होता है यूनानी दवाखाना। कभी पढ़ के गौर किया ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? भाई यूनान सबसे पुरानी तहजीब है और जाहिर है तहजीब के अंदर कोई ना कोई नॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश होता है। तो उन लोगों ने अमराज का इलाज करने का जो तरीकाकार बनाया था
उसको हम लोग कहते हैं यूनानी तरीकाकार इलाज। जितनी पुरानी सिविलाइजेशन वो है, जितनी पुरानी तहजीब वो है, वहीं से बायोलॉजी का लफ्ज इमर्ज हुआ, वहीं से ये चश्मा फूटा और ये ऐसे छाया दुनिया के ऊपर कि जब लाइफ आई थी ये साइंस एस्टेब्लिश हुई, और जब तक इस दुनिया में लाइफ मौजूद रहेगी ये सब्जेक्ट रहेगा, इसका स्कोप रहेगा। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी को अगर हम इसकी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करें, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। देखें ना, यहां पे मैंने बकायदा लिखा है, सो फ्रॉम वेयर बायोलॉजी डिराइव्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कौन से ग्रीक वर्ड्स? बायोस और लोगोस। और ये हम हमेशा सुनते हैं और हमने इसके पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि बायोस और लोगोस क्या है। लेकिन अजीज स्टूडेंट्स, अजीज तलबा और तालिबात, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि खुद अल्फाज कैसे बनते हैं मैं ये भी बताता होता हूं। ना सिर्फ मैं बता दूं बायोस और लोगोस, हम थोड़ा सा इससे पिछले स्टेप के ऊपर भी जाएंगे। इस कायनात में लाइफ आई, इस कायनात में लाइफ या जिंदगी आने के बाद उसके ऊपर लोगों ने गौर गौस करना शुरू किया। जब महसूस करना शुरू किया, जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब फील करना शुरू किया, तो जाहिर है जो फील करेगा, जो ऑब्जर्व करेगा, वो लोगों को बताएगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फील करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर लोगों को डिस्क्राइब करना है, बताना है। ये तमाम तर वो बुनियादें थी बायोलॉजी के पीछे। बायोस का लफ्जी तर्जमा है लाइफ, जिसे हम कहते हैं जिंदगी। हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर खुद लाइफ क्या है इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा वर्ड है लोगोस। इसके काफी सारे मानी हैं। अब जाहिर है जितने मानी होते हैं उतने ही मतलब होते हैं। All of these words contain very specific meanings. मसलन लोगोस का सबसे पहला जो मीनिंग है किसी चीज को पढ़ना, टू स्टडी। अब सिर्फ पढ़ना की कुछ लोगों ने रट लगाई होती है, नहीं, इसमें तो काफी सारी और चीजें भी शामिल हैं। टू स्टडी, टू डिस्क्राइब, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बयान भी करना है। टू अंडरस्टैंड, समझना भी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना, टू एक्सप्लेन, वजाहत भी करनी है। मैंने ये देखा, ये लाइफ है, लाइफ में ये चीज है, इसमें इतने सिस्टम्स हैं, इसके अंदर इतनी डेप्थ है, इसके अंदर इतनी गहराई है। जब इस तशरीह के अंदर हम उतरते हैं तो इस चीज को एक्सप्लेनेशन या वजाहत कहा जाता है। और सिर्फ यहां पर खत्म नहीं हो गया, अभी लोगोस का मतलब यह भी है टू इंटीग्रेट, चीजों को जोड़ना, जम करना। जम करने का मतलब क्या है? तो मिलाना। बायोलॉजी के अंदर मिलाने का मतलब क्या है भाई? रेस्पिरेशन भी कर सकती हो, रिप्रोडक्शन भी कर सकती हो कोई चीज, उसके अंदर पूरा एक जेनेटिक मेकअप भी हो और देकर कई एक सिस्टम्स हो, तो ये मिल जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं आपस में, तो ये एक इंडिविजुअल को वजूद देते हैं। और वो इंडिविजुअल क्या होगी हमारे पास? लाइफ। लिहाजा अभी मैंने लाइफ की डेफिनेशन नहीं बताई, और आप अपनी बुक्स खोल के देखेंगे तो लिखा हुआ है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। अब भाई जाहिर है लाइफ को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे। मैं दावा नहीं करता कि हम लाइफ की कोई डेफिनेशन बना लेंगे,
लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि हम इस लाइफ की कुछ फिलॉसफी, कुछ इसकी मंतक, कुछ इसकी लॉजिक ऐसे डिस्कस कर जाएं कि हमें कम से कम पता तो हो कि लाइफ क्या है। आज के इस इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी चीजों को डिस्कस करना है, क्योंकि टाइम जो है उसका इख्तिसार भी मलहूज़ खातिर है। सो क्या तर्जुमा बरा बायोलॉजी का? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोस मीनिंग लाइफ and logos meaning to study, to describe, to understand, to explain and to integrate ideas and concepts about the life, and whole of this becomes biology. जब ये सारा कुछ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का तो थोड़ा सा आपको पता चला, इस लफ्ज का पता चला। अभी मैंने इसकी भी डेफिनेशन नहीं की और ना मेरी जरूरत है कि मैं बायोलॉजी को मुकम्मल समझा सकूं। जिंदगियां गुजर जाती हैं, लाइफ को जितना अंडरस्टैंड करते हैं ये उतनी और खुलना शुरू हो जाती है। बहरहाल कोशिश ये होती है कि आपको इस सब्जेक्ट की वो इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी पैदा की जाए कि आपका माइंड सेट